very much, guys, and a very good evening to you. Uh, do you know how many stars are visible from your naked eye? Whenever, like in the night, when you go to your rooftop, if it is not Delhi, and if it is not the month of October, November, uh, आपको आप तकरीबन अराउंड 5,000 स्टार्स देख सकते हैं अपनी अपनी नेकेड आई से. इट्स विजिबल. बट डज दैट मीन कि सिर्फ इतने ही स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में? नहीं. यू नो देर आर अराउंड 100 बिलियन स्टार्स. मैं सिर्फ मिल्की वे की, हमारी गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ. और उसमें से हम सिर्फ 4500 के करीब, 5000 के करीब इन अ परफेक्ट नाइट देख सकते हैं जब बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं होते हैं. दैट मीन्स कि हमें क्लोज टू 0.0000045% स्टार्स दिखते हैं जितने असल में हमारी मिल्की वे में हैं. ये मैं आपको क्यों इतना बड़ा एग्जाम्पल दे रहा था, वो है बिकॉज हमारी जो साइट है, हमारी जो विजन है, ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड है. That's why audio, or that's why sound plays a huge role in your day-to-day life, in our day-to-day life. जब भी एक बच्चा रोता है, तो कैसे माँ बाप के जो सेंसेस होते हैं वो अचानक से बहुत बहुत इमोशनली वीक हो जाते हैं. बहुत स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं उनके, वो ओवरफ्लो करने लग जाते हैं व्हेनेवर अ बेबी क्राइज. इट्स दैट साउंड, इट्स दैट ऑडियो. टेकिंग एन एग्जांपल फ्रॉम द रेडियो ओनली. जब रेडियो पे आप कोई ऐसा गाना सुनते हैं गाड़ी में जाते हुए, जो शायद आपके ब्रेकअप के टाइम पे बहुत पॉपुलर रहा था, वो दोबारा से आप सुनते हैं, कैसे वही इमोशंस ओवरफ्लो होके वापस आपकी आपकी आपके जहन में आ जाते हैं. कैसे आपके अनकॉन्शियस से आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं. कैसे एक गाना आपको रुला भी सकता है, कैसे एक गाना आपको डांस भी करवा सकता है. यही ऑडियो का मैजिक है, यही साउंड का मैजिक है. I'll give another example. एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल. आप इमेजिन कीजिए, एक एक बेबी है, एक अभी अभी न्यू बॉर्न एक इन्फैंट है, हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, और उसकी बहुत खूबसूरत आंखें, बहुत ही खूबसूरत आंखें. इमेजिन कीजिए उन आंखों का रंग क्या होगा. तो अब सोचिए कि यहाँ पे मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हर एक इंसान ने अपने अपने हिसाब से, जैसे उसकी ब्यूटी की डेफिनेशन है, उसने उन आंखों का रंग वैसे सोचा होगा. मैंने इमेजिन किया कि उस बेबी की आईज ब्लू हैं. आप में से किसी ने ब्राउन इमेजिन किया होगा, किसी ने ब्लैक इमेजिन किया होगा, किसी ने हेजल इमेजिन किया होगा, किसी ने और कोई रंग. तो व्हाट आई मीन टू से इज, ऑडियो वीडियो से कहीं ऊपर है एज अ मीडियम. ऑडियो इज एन आर्ट. वीडियो इज समथिंग विच रिस्ट्रिक्ट्स यू. हम क्यों टीवी को एक इडियट बॉक्स कहते हैं? यू नो व्हाई? बिकॉज टीवी पे हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है. हम उससे ज्यादा इमेजिन नहीं कर सकते. पर अभी मैंने जैसे आपको बोला, एक बेबी को इमेजिन कीजिए, उसकी आंखें इमेजिन कीजिए. आपने आपने अपने हिसाब से उसकी आंखों का रंग इमेजिन किया, isn't it? तो ये टीवी आपको नहीं करवा सकता, ये स्क्रीन आपको नहीं करवा सकती. दैट्स द पावर ऑफ रेडियो. दैट्स द पावर ऑफ ऑडियो. एंड दैट्स व्हाट वी कॉल थिएटर ऑफ माइंड. थिएटर ऑफ माइंड, जो कि वीडियो कभी नहीं करा सकता है. वीडियो कभी भी आपको ये चीज, जिसे हम थिएटर ऑफ माइंड कहते हैं, वो बना के नहीं दे सकता है. इसे हम तभी इडियट बॉक्स कहते हैं टीवी को, बिकॉज जो वो आपको दिखाना चाहते हैं वही आप देखते हैं.
पर रेडियो लेट्स यू इमेजिन, रेडियो लेट्स यू रन योर हॉर्सेस of imagine as wild as they can. That's why it's a very intelligent medium. uh, you know audio या sound जिसे हम कहते हैं, it's a vibration that travels through all the mediums. ये ये सॉलिड से भी, वाटर से भी, गैसेस से भी, यानी कि एयर से भी ट्रैवल कर सकता है। और ये इसीलिए आई थिंक ये बहुत खूबसूरत है, बहुत पावरफुल भी है। जैसे आपने बहुत सारी बुक्स में भी पढ़ा होगा, बहुत जगह सुना भी होगा, आजकल इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हो रही है कि अ, जो जो यूनिवर्स है, एक बहुत बड़ी थ्योरी जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। लोग पूछते हैं, जब बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से अगर हम चले कि एक एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ बना, जब वो एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था? उसका आंसर कोई नहीं कर पाया। उससे पहले क्या था किसी को नहीं पता है। बट हाँ, एक चीज जरूर थी, वो थी ऑडियो वाइब्रेशंस, साउंड वाइब्रेशंस। अब वो कुछ भी हो सकता है, अब वो ओम भी हो सकता है, वो ओ भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बट यस, वी आर श्योर कि ऑडियो के फॉर्म में वाइब्रेशंस तब भी थी जब वीडियो नहीं था, जब आंखें नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले साउंड था, सबसे पहले साउंड था सृष्टि से पहले, जब कुछ भी नहीं था, जब सत भी नहीं था, सत भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, सबसे पहले साउंड था। सो ये कितना प्राचीन है, कितना एंशियंट है। तो पर मैं यहाँ उसकी साइंस को डिस्कस नहीं करने आया। I'm more into the art of audio, the art of radio. तो उसी बारे में बात करेंगे। यू नो जब जब भी आप एक गाना सुनते हैं, देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट। कई बार एक गाना जब आप उसे सुन रहे हैं, वो आपको अपने लिरिक्स पे ज्यादा फोकस करने को बोलता है। कभी कभी आप उसके म्यूजिक पे ज्यादा फोकस करते हैं। आपने कभी कभी गौर किया? अगर अभी तक नहीं किया, अब जरूर करेंगे। अब इस 18 के, अब तो 14 मिनट की रहेगी, या हो सकता है 12 मिनट की रहेगी। इस टॉक के बाद आप नेक्स्ट जो भी गाना सुनेंगे ना, गौर कीजिएगा उसमें। आप आप गाने के लिरिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं या म्यूजिक पे? इट डिपेंड्स कि आपका मूड कैसा है। अगर आप बहुत खुश हैं, इट्स ऑल रिसर्च्ड, इट्स ऑल फैक्चुअल। अगर आप खुश हैं, बहुत खुश हैं, तो आपका जो ज्यादा ध्यान रहेगा वो उस गाने के म्यूजिक पीस पे रहेगा। और अगर आप बहुत ज्यादा उदास हैं, तो वो जो जो ध्यान है आपका उसके लिरिक्स पार्ट पे रहेगा। आप ट्राई कीजिएगा। तो म्यूजिक इज कॉल्ड, इट्स काइंड ऑफ अ टाइम मशीन। ये आपको ये आपको ट्रैवल करवा सकता है। आप आप कहीं से कहीं जा सकते हैं इफ यू हैव म्यूजिक बिसाइड्स यू। आप सोचिए, जब टीवी में आपको इतना पर्सनल वो कनेक्ट नहीं मिलेगा जो आपको अ, जो आपको रेडियो से मिल सकता है, जो आपको ऑडियो से मिल सकता है, वो आपको टीवी से कभी नहीं मिलेगा, isn't it? तो I'm reminded of a study. मैं ये थोड़ा थोड़ा बीच में साइंस लाता रहूंगा, बिकॉज आई एम अ साइंस स्टूडेंट। और ये हम इसीलिए बीच बीच में थोड़ा सा लाना ऐसे जरूरी भी होता है, टू टू एक्चुअली प्रूव इट। तो एक स्टडी थी 2001 में, यूनिवर्सिटी ऑफ टालिया इटली में हुई थी, और जिसने जिसने ये प्रूव किया था कि रेपिटेशन ऑफ सर्टेन साउंड्स व्हिच आर सम योगिक साउंड्स, कुछ मंत्रास, अगर आप उसे रेपिटेटिवली हम करें, तो it actually elongates our लाइफ स्पैन। क्योंकि हमारा जो स्लीपिंग सॉरी हमारा जो सांस लेने का, हमारा जो रेस्पिरेशन है, वो प्रोसेस और स्लो होता है, जिसकी वजह से हमारी उम्र बढ़ती है। तो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ऑडियो से हमें कितना फायदा हो रहा है यहाँ पे। अभी मैं रेडियो की तरफ आया ही नहीं हूँ। तो चलो, अब हम रेडियो की तरफ रुख करते हैं, अब हम म्यूजिक की तरफ रुख करते हैं। तो रेडियो, व्हाई व्हाई डिड आई चूज रेडियो? जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे।
आई कुड गेट इनटू टीचिंग। मैं अपनी पीएचडी कर रहा था। मैं बहुत अच्छे से, बहुत आराम से एक सरकारी कॉलेज में एक लेक्चरर लग सकता था। मैं एक बहुत आराम की जिंदगी जी सकता था। बट मैंने रेडियो स्टेशन में आना क्यों, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अपना अपना पैशन क्यों फॉलो किया, व्हाई व्हाई आई लव्ड रेडियो वाज, जब मैं छोटा था ना, तो हमारे घर में टीवी इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता था, बिकॉज़ घर में 3-4 बच्चे थे और मेरे कज़िन्स थे, मैं था, तो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, टीवी को बिल्कुल मना किया हुआ था। तो तब रेडियो ही एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट होता था, और रेडियो पे कुछ एक प्रोग्राम्स होते थे, जैसे दोपहर को फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम आता था, फिर रात को म्यूजिक ऑफ माय चॉइस आता था जहाँ पे वेस्टर्न म्यूजिक आता था, एंड वो इतना प्यारा होता था कि मैं रेडियो के बिल्कुल कान इतने पास ले जाके उसे सुना करता था। और जब मैं बहुत छोटा था, मुझे लगता था कि इस ये रेडियो नहीं, ये कुछ कुछ मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कैसे इसके अंदर से इतनी आवाजें आ सकती हैं, कैसे एक छोटा-सा इंस्ट्रूमेंट कभी लड़की की आवाज़ भी निकाल सकता है, कभी लड़के की आवाज़ भी निकाल सकता है, कभी गाने भी बजा सकता है, कभी अलग-अलग मैच की कमेंट्रीज़ भी सुना सकता है। सो आई यूज्ड टू थिंक कि ये मैजिकल बॉक्स है। तभी से मेरा जो अट्रैक्शन था वो रेडियो की तरफ बढ़ गया था। बट तब भी मुझे इतना नहीं पता था कि रेडियो इतना किसी की लाइफ में चेंज लेके आ सकता है। जब तक मुझे असल में जब तक मैं रेडियो में आया नहीं और मुझे पता नहीं चला कि यस, इट कैन एक्चुअली चेंज लाइव्स ऑफ पीपल। एक बार व्हेन अ कलीग ऑफ माइन वाज डूइंग हिज इवनिंग शो, मैं जब से बचपन से, जब से रेडियो में आया हूँ, तब से मैं रात का ही शो कर रहा हूँ। तो शाम का शो मेरे से पहले जो एक आरजे हैं, रेडियो जॉकी हैं, वो एक शो कर रहे थे, एंड उन्होंने उन्होंने कॉल उठाई, somebody called up and said कि बिकॉज़ दिल्ली में आपको पता ही कितना ट्रैफ़िक होता है। उस वजह से क्या हुआ है कि हमारे मेरे जो फ़ादर थे, वो एक एम्बुलेंस, उनको एक हार्ट अटैक आया था और वो एक एम्बुलेंस में थे, और बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ट्रैफ़िक जैम है, तो मैंने सुना है कि रेडियो पे आप अनाउंस कर देते हैं, तो प्लीज़ आप क्या अनाउंस कर सकते हैं? तो ही वाज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। उसी समय मेरे जो फेलो बैचमेट थे, उन्होंने उसी समय अनाउंस कर दिया। बट द प्रॉब्लम वाज़ कि उस वक़्त बहुत देर हो चुकी थी, एंड अनफॉर्च्यूनेटली हिज़ फादर कुड नॉट सर्वाइव। बट वहाँ से एक बहुत बड़ा लेसन हमें मिला कि क्या हम रेडियो पे कुछ ऐसा कर सकते हैं? तो हमने क्या किया कि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स हमने रेडियो पे अनाउंस करना शुरू कर दिया कि अगर किसी को भी एम्बुलेंस पे कोई किसी का दोस्त रिश्तेदार जा रहा है, तो प्लीज हमें बताइए, वी विल क्रिएट अ ग्रीन कॉरिडोर फॉर यू। हम अनाउंस करना शुरू कर देंगे, एंड इट हैपेंड आफ्टर फ्यू वीक्स। बेंगलुरु से एक एक हार्ट था जिसे दिल्ली लेके आना था और उसे ट्रांसप्लांट होना था मैक्स साकेत में। तो वो हार्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे पहुंचा, और वहां से गूगल मैप्स दिखा रहा था अराउंड 60-61 मिनट्स का डिस्टेंस, और पीक आवर्स थे। तो हमें फोन आया, उस समय मैं ही शो कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सीन है, और अ, अगर ये हार्ट 20 मिनट के अंदर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा तो ये हार्ट खत्म, जिस बंदे के लिए हार्ट जा रहा है वो बंदा भी खत्म। तो हमने अपने सारे गाने उसी समय वहीं रोक दिए, एंड हमने उसी समय अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी कि ये एम्बुलेंस का नंबर प्लेट है, ये उसका रंग है, यहाँ से होते हुए यहाँ 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 तक जा रही है, ये एक इसका कॉरिडोर है जो हमें बनाना है, एक ग्रीन कॉरिडोर हमें बनाना है, प्लीज यहाँ से आप ये वाला रूट अवॉइड कीजिए। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, 60 मिनट जो मैप्स का डिस्टेंस दिखा रहा था, वो डिस्टेंस उस एम्बुलेंस ने 18 मिनट में कवर किया, 18 मिनट। एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो हार्ट बच गया, और वो हार्ट भी बच गया, और उस बंदे की जान भी बच गई। एंड उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि रेडियो में, स्पेशली ऑडियो में, कितनी पावर है। ये चीज हम टीवी पे नहीं कर सकते थे। ये चीज तभी हो सकती है अ, जब कोई ऐसा मीडियम जो बहुत एक्सेसिबल है टू एवरीबडी। हर कोई जो कार में जा रहा है वो इसे सुन रहा है, हर कोई जिसके पास स्मार्टफोन है वो इसे सुन रहा है।
दैट्स दैट वाज द डे व्हेन आई रियलाइज्ड कि भाई रेडियो में जो पावर है वो और किसी मीडियम में नहीं है, ऑडियो में जो पावर है वो और किसी मीडियम में नहीं है। वन, इट प्रोवाइड्स अ वन टू वन कनेक्ट। आप खुद सोचिए, आप जब रेडियो सुनते हैं, आपका कम से कम एक रेडियो जॉकी जरूर होगा जो बहुत आपका पर्सनल फेवरेट होगा। क्यों होगा? कोई भी हो, बेशक मैं नहीं हूं, कोई भी हो, वो क्यों आपका फेवरेट होगा? व्हाई? बिकॉज बिकॉज वो आपके साथ एक वन टू वन पर्सनल कनेक्ट एस्टैब्लिश करता है। एक 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 ऐसा कनेक्ट, जब वो बात करता है तो आपको लगता है यार ये बंदा मेरे साथ बात कर रहा है। और जादू देखिए, व्हेन आई स्विच ऑन माय माइक, आई एम टॉकिंग टू अराउंड 3 मिलियन पीपल, 30 लाख लोग। हम रोज रात को उनसे बात करते हैं। और जब कोई सुन रहा होता है उसे लगता है कि यार ये तो बंदा मेरे से बात कर रहा है। ऐसा कैसे हो जाता है? दैट्स द आर्ट ऑफ ऑडियो। तो ये जो ऑडियो है, ये जो रेडियो है, दैट गिव्स यू अ वन टू वन कनेक्ट। यही गाने आपको वन टू वन कनेक्ट देते हैं, ये वीडियो नहीं देके जा सकता है। तभी आई चोज दिस मीडियम विच इज कॉल्ड ऑडियो, विच इज कॉल्ड रेडियो। तो दूसरी चीज, ये एक बहुत इमोशनल कनेक्ट देता है। जैसे मैं गानों के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। इट गिव्स यू अ इमोशनल कनेक्ट। और पर्सनल कनेक्ट तो है ही है। आप आप रजाई के अंदर अपना टीवी लेके नहीं देख सकते, बट हाँ अपना फोन लेके जरूर देख सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ ऑडियो, isn't it? So that's why I chose audio. That's why I chose radio. That's why I love this medium to its core. And मुझे मालूम है आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं टू चूज फ्रॉम। आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप एक फूड ब्लॉगर बन सकते हैं, आप एक आपके बहुत सारी चीजें करने के लिए। बट व्हाई वुड यू चूज ऑडियो? इफ यू really want to make some substantial change in your society, I think audio is the best way you can do. आप चाहे कोई सिंगर बन जाए, चाहे कोई रेडियो जॉकी बन जाए, any ways you can connect to the audience through audio, I think that'll be the best thing you can ever do.